हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट के डे 1 पर इंडियन टीम की बैटिंग ने फिर से एक बार डिसअपॉइंट किया। रोहित शर्मा की इस मैच में जगह नहीं बनी, पर बैटिंग यूनिट का हाल वैसा ही रहा। दिन के लास्ट बॉल पर विकेट मिलने के बाद क्या इंडिया मोमेंटम लेके जाएगा डे 2 पर? चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डे 1 के टॉस पर एज एक्सपेक्टेड इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह आते हैं और बताते हैं कि रोहित शर्मा कितने सेल्फलेस हैं कि उन्होंने खुद से रेस्ट ले लिया इस मैच के लिए। हालांकि हम सबको सच पता है कि क्या हुआ था, जो कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस भी किया था। प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा और आकाशदीप की जगह शुभमन गिल और प्रसिद्ध कृष्णा को जगह मिलती है। पर यहाँ पर आज का पहला ब्लंडर इंडिया की तरफ से ये होता है कि टॉस जीतने के बाद ओवरकास्ट कंडीशन और ग्रीन पिच पर बुमराह फर्स्ट बैटिंग करने का डिसीजन लेते हैं। दूसरा ब्लंडर ये था कि पिच को देखकर भी बॉलिंग लाइनअप में कोई चेंज नहीं होता। अब इस पिच पर जहां आज सारा दिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का बॉल सीम कर रहा था, वहां पर हमने 2 स्पिनर और एक पार्ट टाइम मीडियम पेसर खिलाया है। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरसीज कंडीशन में नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर एक साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि ये तीनों ना तो आपको पूरी बैटिंग दे पाएंगे, ना ही प्रॉपर बॉलिंग। इससे बेटर होता कि आप इनमें से एक को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बॉलर या बैट्समैन खिला लेते, पर नहीं। कोच गौतम गंभीर को हमारे 9-10 नंबर तक बैटिंग चाहिए, क्योंकि उन्हें हमारे मेन बैटर से उम्मीद नहीं है। इंडियन इनिंग्स की शुरुआत में केएल राहुल फिर से जल्दी आउट हो गए। अब वो पिछली 3-4 इनिंग से बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है कि सीरीज के पहले मैच में जब भी केएल राहुल अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वो उस परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं कर पाते। बिग शाउट आउट टू मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस एंड स्कॉट बोलैंड। तीनों ने बहुत अच्छी लाइंस हिट की और हर इंडियन बैट्समैन को बांध के रखा और कोई फ्रीबीज नहीं दी। इंडिया ऑलमोस्ट 2 रन्स पर ओवर की रन रेट पर खेला पूरी इनिंग्स। जायसवाल का भी आज एक फेलियर देखने को मिला। उनके आउट होते ही विराट कोहली की भी बिल्कुल नेक्स्ट बॉल पर स्टीव स्मिथ के एक ब्रिलियंट एफर्ट के ऊपर कैच आउट की अपील होती है, पर इनकंक्लूसिव एविडेंस की वजह से थर्ड अंपायर उनको नॉट आउट डिक्लेयर कर देता है। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये बॉल जमीन पर टच नहीं हुई, बट 2D इमेजेस में हमेशा ऐसा इल्यूजन होता है कि शायद ये बॉल जमीन पर टच हो गई है। बट स्टिल आई थिंक अंपायर ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया, क्योंकि एविडेंस इनकंक्लूसिव था। पर इसका भी फायदा विराट कोहली नहीं उठा पाए और फिर जिस फैशन में वो पिछली 6 इनिंग्स में आउट हुए, बिल्कुल वैसे ही आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल पर पोक करते हुए वो आज फिर स्लिप में कैच आउट हो गए। मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया के आज डेब्यूटेंट प्लेयर बॉब वेबस्टर को। उन्होंने 2 बहुत अच्छे स्लिप कैचेस लिए और बॉलिंग में भी बहुत अच्छी लाइंस हिट की और इंडियन प्लेयर्स को बांध के रखा। एक और ब्लंडर ये था टीम मैनेजमेंट का कि उन्होंने नीतीश रेड्डी, जो कि बहुत हाई ऑन कॉन्फिडेंस प्लेयर रहे हैं इस सीरीज में, जिन्होंने लास्ट मैच में सेंचुरी भी बनाई थी, उनको नंबर 6 पर बैटिंग करने नहीं भेजा जाता, बल्कि जडेजा को भेजा जाता है। इस टाइम नीतीश रेड्डी ऋषभ के साथ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाकर अच्छी पार्टनरशिप कर सकते थे और स्कोरबोर्ड को भी आगे बढ़ा सकते थे, बट यहाँ पर इंडिया ये ट्रिक मिस कर गई। इसके बाद ऋषभ पंत को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोच और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें समझाकर भेजा है कि आपको बिल्कुल एग्रेसिव शॉट मारने नहीं है। इस मैसेज को बहुत ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी इनिंग्स में बहुत अच्छे से बॉल्स डिफेंड की। इवन बहुत सारी बॉल्स उन्हें हिट भी करी बॉडी पर। वो बहुत पेन में भी थे, पर इन सब का इतना फायदा नहीं हो पाया। उनका स्ट्राइक रेट पूरी इनिंग्स में काफी लो था। वो अल्ट्रा डिफेंसिव मोड में चले गए थे, जो कि उनका नेचुरल गेम नहीं है। मुझे उनका स्टाइल ऑफ प्ले कुछ खास पसंद नहीं है, बट ऐसी पिचेस पर सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें एक अच्छा रेशियो मेंटेन करना चाहिए अटैक और डिफेंस के बीच में, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में किसी न किसी बॉल पर आपकी विकेट चली ही जानी है। तो बेटर होता है कि आप कोई भी रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ना छोड़ें। पर वो ऐसा नहीं कर पाए और फिर सेट होने के बाद एक खराब शॉट मार के आउट हो गए। थर्ड सेशन में एक के बाद एक करके विकेट्स गिरते गए और सभी बैट्समैन ढेर हो गए। भला हो जसप्रीत बुमराह का कि उन्होंने लास्ट में आके इधर उधर शॉट्स लगा के 22 रन की इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली और टीम को 185 के स्कोर तक पहुंचा दिया। नहीं तो टीम का स्कोर 150 भी मुश्किल से ही होता। इसके बाद जाते जाते ऑस्ट्रेलिया को बस 3 ओवर्स खेलने का टाइम मिला, जिसमें डे की बिल्कुल लास्ट बॉल पर बुमराह ख्वाजा को कैच आउट करवा देते हैं। ख्वाजा इस सीरीज में 6th टाइम बुमराह का शिकार हुए हैं। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा दोनों टीम्स के लिए। अगर पिच थोड़ी ईज आउट हो गई और बैटिंग के लिए इजी हो गई, तो इसका पूरा बेनिफिट ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा और शायद वो इस मैच को इंडिया से बहुत दूर ले जाएंगे। लेकिन अगर सिमिलर कंडीशंस रही आज की तरह, तो मजा आएगा देखने में कि इस पिच पर बुमराह एंड कंपनी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को कैसे नचाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए सैम कॉन्स्टेस और ट्रेविस हेड का विकेट सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोर करते हैं। बाकी अब कल देखते हैं कि क्या होता है। आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया कितने रन्स बना पाएगी इस इनिंग्स में? कमेंट करके बताएं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।